एक्सरसाइज 4.4 का ये पहला प्रश्न है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इसका क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति मतलब कि वास्तविक है कि अवास्तविक है। ठीक है, तो वास्तविक होगा तो अस्तित्व में होगा, अवास्तविक होगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो जो अस्तित्व में होगा उसका क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? मूल ज्ञात करेंगे। और है कि उन्हें ज्ञात करें, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण है तो इसकी तुलना इस द्विघात बहुपद से यानी द्विघात समीकरण से हम लोग कराते हैं। ठीक है, जिसमें x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? a का मान होता है। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 2। यहाँ पर x² की जगह पर क्या लिखे हैं? a लिखा हुआ है ना। इसकी तुलना कराते हैं, यानी क्या हुआ कि a बराबर कितना मान हो गया? 2, यानी a का मान कितना है? 2। और यहाँ पर तुलना कराते हैं, जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है? b का मान होता है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? -3, तो b का मान कितना हो जाएगा? -3। और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है, यानी c का मान कितना है? 5। ठीक है, अब इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं d का मान। d यानी विवेचक कहा जाता है। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b का मान कितना है? -3 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, -4a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 - 3 9 हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8, 8 बचे 40, 9 में से 40 घटेगा, कितना बचेगा? -31। ठीक है, यदि d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो लिखा जाता है कि मूल वास्तविक नहीं है। यह मूल की प्रकृति हो गई कि इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल अस्तित्व में नहीं है। मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि मूल जब अस्तित्व में है ही नहीं है तो इसका अल्फा बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहीं पे ये रुक जाता है, खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किताब में दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, इसमें देखते हैं, फिर तुलनात्मक कराएंगे इस द्विघात समीकरण से। यहाँ देखेंगे a बराबर कितना है जी? 3। b का मान कितना है? देख लीजिए, x के साथ जितना भी होता है सब b का मान होता है, तो लिखेंगे -4√3। ठीक है, और c का मान कितना है जी? अचर पद कितना बचा हुआ है? 4, 4 लिख दिए। इसका भी d का मान निकालते हैं। d बराबर यानी विवेचक b² - 4ac। ठीक है, b का मान कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो b का मान दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे सूत्र के अनुसार। -4 है तो 4 लिख दिए। a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 4। देखिए इसको हल करते हैं। -4√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का अर्थ क्या हो जाता है कि 2 बार इसको लिखिए, -4√3 -4√3। ठीक है, देखिए तो ये 4 और 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 16, और √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होता है, यानी कि √9 होता है। 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो 16 3 48, माइनस माइनस अपने स्वतः प्लस हो गया, यानी कितना आया? 48, -4 3 12, 12 4 48, कितना हुआ? 0 हुआ। तो d का मान कितना आ गया? 0।
यानी डी का मान यदि 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, तो मूल को क्या लिखा जाता है? वास्तविक होता है। मूल वास्तविक तथा समान है। समान मतलब बराबर है, ठीक है। यानी इसका मूल वास्तविक भी है और क्या है? समान है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके मूल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी इसका मूल क्या है? अस्तित्व में है। ठीक है। अब जब मूल अस्तित्व में, तो अल्फा का मान निकालिए। अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा बराबर सूत्र रहता है -b प्लस √d बटा में 2a। ठीक है। देखिए हल करते हैं। माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का मान कितना है हम लोग के प्रश्न में? देखिए तो -4√3 -4√3, ठीक है, प्लस √d का मान कितना आया हुआ है? 0 बटा में 2 गुना a का मान कितना है जी? 3 है, 3 लिख दिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ख़त्म, क्या बच गया? 4√3 में ये 0 होगा। 0 का जो रूट चाहेंगे, रूट होता है, और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। 2 3 6, ठीक है। क्या ऊपर में बच गया? 4√3 बटा में 6, घटा दीजिए, कितना होगा? 2/2√3 बटा में 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बीटा के भी मान निकाल लेते हैं। -b -√d बटा में 2a, ठीक है। -4√3 -√d का मान हम लोग निकाले हुए हैं, 0 तो 0 लिख दीजिए, बटा में 2 गुना a का मान हम लोग का प्रश्न में लिखा हुआ है 3 है। माइनस माइनस प्लस, क्या बच जाएगा? 4√3 माइनस ये 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, बटा में 6। 4√3 में से 0 घटाइएगा तो उतना ही होगा, बटा में 6। 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी कि 2√3 बटा में 3। देखिए अल्फा का भी मान उतना ही आया और बीटा का भी मान उतना ही आया। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल, यानी x का मान कितना हो गया? दोनों बराबर एक जैसा, देख लीजिए, 2√3 बटा में 3 और 2√3 बटा में 3, ये आपका आंसर होगा। पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए कि वास्तविक तथा समान होता है। वास्तविक होता है और क्या होता है? इसका मूल वास्तविक है और क्या है? समान है। देखिए दोनों बराबर आ गया है ना, ये हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न का ये आंसर हो गया। नंबर 3 में देखते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का क्या कहता है? पहला का नंबर 3, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं। प्रश्न है इसका, क्या लिखा हुआ है? 2x² - 6x + 3, यानी कि 2x² - 6x + 3 बराबर 0। हल करते हैं इसको भी। 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तुलना कराते हैं इसको x² + bx + c से। a बराबर कितना है जी? 2, b बराबर कितना है? -6, c बराबर कितना है? 3। इसलिए d बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखा जाए b² - 4ac। b का मान कितना है? -6, का स्क्वायर कर दिए -4। a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 3। 6 6 गुना करेंगे, 6 6 के 36, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -4 दूनी 8, 8 3 के 24। घटा देंगे इसको, कितना होगा? 12। यहाँ पर डी का मान कितना आ गया? 0 से बड़ा हो गया, या फिर 0 होता है तो क्या लिखते हैं? मूल वास्तविक होता है। जब 0 होता है तो बराबर होता है, लेकिन 0 से जब बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं? मूल वास्तविक तथा असमान।
यानी कि दोनों भिन्न होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों अलग अलग आएगा। और ये पूछ रहा है कि मूल अस्तित्व में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं निश्चित रूप से मूल अस्तित्व में है। याद रखेंगे सिर्फ माइनस में रहता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होता है, बाकी कुछ भी अंक हो तो मूल अस्तित्व में होता ही है, मूल अस्तित्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान निकालना होगा। अल्फा का मान होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। माइनस बी का मान कितना है प्रश्न में, -6 है, -6 है ना, तो बी के जगह पे -6 प्लस अंडर रूट डी का मान हम लोग कितना निकाले हैं 12 बटा में 2 गुना ए का मान कितना आया है 2 आया है, प्रश्न में है 2 का मान। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 लिखेंगे ये प्लस 12 का ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे हल करते हैं तो हम 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी कि 12 का वर्गमूल निकालने वाली बात होगी तो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह का बनता है, हो जाएगा ना जी। दोनों का जोड़ा लग जाता है तो बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है 2√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 बटा में कितना होगा 4। अब ज़रा देखिए 6 और 2, यहाँ पे देखिए दोनों में 2 से भाग लग सकता है, यानी कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस ये तो 2 बाहर हो गया, कितना बच गया √3 बटा में 4, कटा दीजिए, यानी कि 3 प्लस √3 बटा में 2, ये अल्फा का मान हो गया। ठीक है, अब बीटा के लिए देखते हैं -b माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ठीक है, माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -6 माइनस अंडर रूट डी का मान हम लोग निकाले हुए हैं कितना हुआ है 12। ठीक है, बटा में 2a का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, a का मान कितना है 2 है। ठीक है, 2 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस तो सिर्फ 6 होगा, माइनस 12 का वर्गमूल 2√3 अभी निकाले हैं यहाँ पे ना वही वाला चीज़, बटा में 2 दूनी के 4, फिर अगेन इसमें कॉमन निकाल देते हैं 2, 3 माइनस √3 बटा में 4 है, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा में 2। ठीक है, यानी कि इसको हल किए तो देखिए ये वाला आ गया और इसको हल किए तो ये वाला, यानी इस समीकरण का x का मान कितना हो जाएगा, दोनों मूल का मान 3 प्लस √3 बटा में 2, एक तो अल्फा वाला जो मान है और एक तो बीटा वाला, 3 माइनस √3 बटा में 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।